वाले मास्टरमाइंड की पत्नी को कल मुंबई से किया गिरफ्तार। लाखों करोड़ों की संपत्ति महिला के नाम पर है जमा। अभी भी मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से है दूर। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में अब तक दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये गिरोह लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। पुलिस ने अब तक दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। साथ ही पुलिस का कहना है कि यह गिरोह केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कई राज्यों में होना माना जा रहा है। इसी के चलते के मुख्य आरोपी की पत्नी नीलम सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोटा लाया गया है, जिसके खाते में करोड़ों रुपए की राशि जमा है। अब पुलिस मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। नहीं करेगा, मैंने कह दिया, वो नंबर ही बंद कर लेगा। ठीक है, तो परेशान हो गए, फोटो परेशान हो गए, फिर लेंगे, लेते रहो आप फोटो। बोले अच्छा नहीं आएगा, बच्चा फोटो लेंगे यहीं सब आगे। बोले अच्छा वाला नहीं खींचा फोटो, बच्चे फोटो खींचेंगे। वो महाराष्ट्र वाला समझ में आ रहा कहीं। कल क्या बोल रहे हैं, अनपढ़ हूँ? नहीं, मैं बोली 8वीं तक पढ़ी हूँ, गांव से इतना ये बोला मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं सर, साइन तो की हूँ ना, पढ़ी लिखी मतलब मैं बोली कम पढ़ी लिखी। तो कौन से बैंक में तुम्हारा खाता? सर नहीं मुझे मालूम और है। तुम्हारा लड़की आई थी बस घर पे, ऐसे ही खाता खुलवाई थी और मुझे मालूम नहीं कौन सा, ये सब नहीं मालूम सर। जितना जानती थी सर, नहीं तो मैं बोल देती कुछ भी नहीं है ना सर। और तुम्हारे पति कौन से बैंक में? उनका तो नहीं है सर, क्योंकि आधार कार्ड अभी नहीं बन पाया था, इसलिए नहीं बना था। तुम्हारे खाते में जमा सारी रकम करोड़ों रुपए की ठगी गई। पता चलेगा सर। तो बता ना, खाता बैंक का नाम बता। नहीं मालूम सर, मैं बता देती हूँ। जितना मालूम था उतना बता रहे हो तो नहीं बोल देती, मेरा भी कुछ भी नहीं है, उतना तो बोलती रहती। ये रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे बेरोजगार युवकों से 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी करने का मामला है, जिसमें सैकड़ों युवकों से लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि एजेंटों के मार्फत इकट्ठी करके इन लोगों ने फर्जी कॉल लेटर से उनको थमा दिया। अब तक इस लोग में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी एक महिला को गिरफ्तार किया हमने, मुंबई में रह रही है, नाला शोपारा में, नीलू सिंह। ये बेसिकली हरियाणा की रहने वाली है और इस गिरोह के जो गिरफ्तार सदस्य है और लगभग आधा दर्जन को और नामजद किया हमने। इनके सभी के खातों की पड़ताल की गई तो कई राज्यों से इनमें लगातार पैसा जमा हो रहा है इनके खातों में। अंतर्राज्यीय गिरोह है और इसमें लगभग 20 लोगों के लिप्त होने की आशंका है। हाँ, अभी तक हमने 6 लोगों को नामजद किया, उनमें सारे इनके जो सरगना हैं सभी हैं, उनके बारे में बिल्कुल पुलिस टीम लगी है। महाराव बृजराज सिंह के 80वें जन्मदिन महोत्सव के पहले दिन आज कोटागढ़ पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 10:15 बजे महाराज कुमार एवं कोटा बूंदी लोकसभा सांसद इजिराज सिंह ने सपत्नी रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया। महाराव बृजराज सिंह के 80वें जन्मदिन समारोह के पहले दिन आज कोटागढ़ पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 10:15 बजे कोटा बूंदी सांसद एवं रजवाड़े के महाराज कुमार इजिराज सिंह ने पत्नी सहित सर्वप्रथम रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया। लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में कई अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इजिराज सिंह ने समाचार विजन को बताया कि महाराव बृजराज सिंह के 80वें जन्मदिन महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के चलते स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गढ़ स्थित म्यूजियम में निःशुल्क आवाजाही रहेगी, जिससे वे कोटा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लो ना, मेरा हाथ पीछे अरे आ गया आपके अप्लाई जी।
जोशी अपनी लेटा हुआ सारा ही धीरे धीरे तो आप दे 75 एक बार टेस्ट आप तीनों परेशान किया ले ला जल्दी ले दोनों नंबर रिजेक्ट हो गया, दोनों रिजेक्ट हो फेसबुक पे डालना है मेरे को, इस हिसाब आप सब रात मेल मेरी को ना होगा ये छात्र आवास का आप सब कष्ट करो छात्र आगे आगे जो बताओ आप हमारे जी मैं समझता हूँ कि रक्तदान एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि बड़े शहर की बात करें या कहीं भी कभी भी रक्त की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त रहे, ब्लड रहे ये ज़रूरी है। और इसमें मैं समझता हूँ कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है ब्लड देना, और जिसकी जान बच जाती है दुर्घटना के बाद या कोई भी ऑपरेशन के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो एक अच्छी सोशल एक्टिविटी है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए और इससे फ़ायदा होता है। और कहते हैं कि रक्तदान महादान है, उस बात भी सही है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है इससे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, लोगों के काम आएगा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्तदान तो महादान है और हमारे लिए तो कोई 1 घंटे में वो खून बन जाएगा, पर किसी की शायद जीवन मौत का हो सकता है, तो बहुत अच्छा काम और करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है रक्तदान करना। दुनिया को स्वास्थ्य लाभ बताने वाली तथा शराब को सबसे बड़ी बुराई बताने वाली मेडिकल विभाग ने कल अपनी सारी हदें पार कर दी। मेडिकल विभाग परिसर में कल शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन के तहत लॉटरी निकाले जाने पर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यह जगह एक मंदिर के समान है, यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत करना समझ के परे है। मैंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि लोगों को जीवन दान देने वाली संस्था ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत करेगी। कल आबकारी विभाग द्वारा कोटा जिले
कि 53 शराब की दुकानों के लाइसेंस की लॉटरी निकाली जानी थी। इसके लिए शायद आबकारी विभाग को सबसे अच्छी जगह मेडिकल कॉलेज लगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के रहनुमा अधिकारियों ने भी आनंद फानन में इसकी स्वीकृति दे दी। ऐसे में कल दिन भर आवंटियों एवं ठेकेदारों का हुजूम कॉलेज परिसर में आवारगिरी करते रहे। वाहनों के जमाव से जहां यातायात अवरुद्ध रहा, वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। महज 60,000 किराए के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने यह घिनौनी हरकत कर डाली। जब मीडिया ने इस करतूत को उछाला तो मेडिकल कॉलेज अधीक्षक व जिला प्रशासन बगले झांकता नजर आया तथा आगे ऐसा नहीं करने का बखान मात्र करता रहा। मिलन सुवालका 73, किशन सिंह 74, 78, गौरव कुंवर 89, किशोर 80, रणधीर सिंह 81, जितेंद्र कुमार राठौर 82, राहुल चूरचंदानी मीणा 92, परमीत सिंह 93, महेंद्र कुमार 94, राकेश गहलोत 95, शांतनु सक्सेना 96, मित्तल 95, नीलम खन्ना 99, रिजर्व है 165 राजेंद्र सिंह तंवर। रिजर्व 11 965 नंबर संजय कुमार जैन। रिजर्व 12 2069 अर्चना आर्य। आबकारी जिला कोटा की आज ये भारत निर्मित विदेशी मुद्रा बियर दुकानात की और देसी मुद्रा दुकानात की लॉटरी निकाली जा रही है। जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम कोटा एरिया में 50 दुकानें हैं और नगर पालिका रामगंज मंडी में 3 दुकानें हैं। सबसे पहले नगर निगम जो कोटा के हमने 10 जोन बनाए हैं 60 वार्डों के, उनमें जो सबसे ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं वार्ड 8 के, उनकी सबसे पहले लॉटरी निकाली जा रही है जिसमें 7 दुकानें हैं। इसके पश्चात रामगंज मंडी की 3 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें कि 1600 और 58 फार्म आए हैं। उसके बाद फिर जो क्रम से उनका नंबर लिया जाएगा। जब अंग्रेजी दुकानात की लॉटरी कंप्लीट होगी उसके बाद देसी मुद्रा समूहों की लॉटरी निकाली जाएगी जो कि कोटा ज़िले में 150 समूह हैं। 5 समूहों पे आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पड़त रहे हैं और 10 समूहों पर एक लॉटरी का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो 135 समूहों की लॉटरी आज निकाली। अब तक कितने आवेदन आए, कितनी राशि रखी गई है? अपने अंग्रेजी दुकानात के लिए 10,200 आवेदन आए हैं 53 दुकानों के लिए और देसी के 145 ग्रुप्स के लिए 145 ग्रुप्स के लिए 5,361 आवेदन आए हैं। कितनी राशि रखी गई इनके ऊपर? कोटा नगर निगम की जो अंग्रेजी दुकानात हैं उनकी आवेदन शुल्क तो है 13,000 रुपये और 5% अर्नेस्ट मनी के रूप में 65,000 रुपये का DD इनसे लिया गया है। अगर किसी नए आवेदक ने ये पूरी शुल्क जमा नहीं कराई गई है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। ऐसे कुछ 2-3 केस हैं। किस तरह की फॉर्मेलिटीज रखी गई थी फॉर्म आवेदन के दौरान? फॉर्म आवेदन में अपने नाम, पता और उसका एक ID मांगा है, खुद के उससे हस्ताक्षर से प्रमाणित और DD। भाजपा द्वारा घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान लगाए गए सर्विस टैक्स ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है।
वहीं मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे भाषणों से देश की तरक्की में योगदान हो रहा है। अभी भी पी चिदम्बरम और मोदी के बीच जुबानी जंग जारी है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग जारी है। मोदी ने बुधवार को चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री मेरे भाषणों पर सर्विस टैक्स लगाकर देश का राजस्व बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ एक सेमिनार में मोदी ने कहा, वित्त मंत्री दावा करते हैं कि वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीती शाम मुझे पता चला कि वह आखिर कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। देश का राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे भाषणों पर सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, यह जानकर खुशी हुई कि मेरे भाषण भी देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले चिदम्बरम और मोदी में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। मोदी के अंतरिम बजट की आलोचना करने पर चिदम्बरम ने एक दिन पहले कहा था कि वह 8वीं कक्षा के स्कूली बच्चे की तरह बहस में नहीं पड़ना चाहते। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए लिखानुदान पर टिप्पणी करते हुए मोदी ने ट्वीट किया था। इससे लोगों को एक ही राहत मिली कि यह सप्रसंग सरकार की पंगु नीतियों और पतन के 1 दशक का अंतिम दुखदायी कार्य था। गौरतलब है कि केंद्रीय राजस्व विभाग ने मोदी की रैलियों के टिकट बेचने पर भाजपा से सर्विस टैक्स चुकाने की मांग की थी। हालांकि मंगलवार को इस खबर के मीडिया में प्रसारित होते ही इससे संबंधित नोटिस को तुरंत वापस ले लिया गया है। तो रहिए ना बेखबर, डालिए एक नजर समाचार विजन पर।